हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आजकल पेशेंट मेरे से ओपीडी में पूछते हैं कि सर, क्या वेरिकोसील की वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकता है? क्या वेरिकोसील की वजह से इरेक्शन में दिक्कत आ सकती है? तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको यही बताऊंगा कि वेरिकोसील और टेस्टोस्टेरोन का क्या लिंक है? क्या सच में वेरिकोसील की वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको भी क्लियर हो जाएगा कि क्या सच में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है या नहीं होता। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिकोसील क्या है। तो वेरिकोसील आपके अंडकोश की बीमारी है जिसमें आपका ब्लड सही से सर्कुलेट नहीं होता, क्योंकि आपकी जो वॉल्स होती है वो वीक हो जाती है। वहाँ पे आपके जब आप हाथ लगाते हो आपको गुच्छा जैसा फील होता है, क्योंकि वेन्स जो होती है वो डायलेटेड हो जाती हैं, और इसके साथ साथ पेशेंट के टेस्टिकल में पेन भी रहता है। ये तो बात हुई वेरिकोसील की। अब आप एक चीज़ समझिए कि वेरिकोसील के केस में आपके अंडकोश डैमेज है, ठीक है। जब अंडकोश डैमेज होता है तो जो अंडकोश का काम है वो भी तो अफेक्ट होगा। अब अंडकोश का काम क्या है? एक तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करना। अब किसी पेशेंट का वेरिकोसील ग्रेड 2 या 3 तक पहुंच चुका है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके टेस्टिकल में खून का फ्लो कम होगा, और जब खून का फ्लो कम होगा तो उनके टेस्टिकल को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और जब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वहाँ पे फिर टेस्टिकल सही से काम नहीं करेंगे। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टिस प्रोड्यूस करता है वो कम प्रोड्यूस करेगा। तो यस, वेरिकोसील की वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होते हैं। अब कितना कम होगा ये आपके डिजीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी किस स्टेज पे है। इसके साथ साथ कई बार ये भी देखा गया है कि जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होता है तो सेक्सुअल डिज़ायर कम होती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आती है, यानी कि आपके लिंग में तनाव कम होता है, और इन सारी चीज़ों की वजह से पेशेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो अपने पार्टनर के साथ संबंध नहीं बना पाते, क्योंकि वहाँ पे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत है ड्यू टू लो टेस्टोस्टेरोन लेवल। और टेस्टोस्टेरोन लेवल एक तो कम होता है आपके टेस्टिस में कोई बीमारी है उसकी वजह से, जैसे कि वेरिकोसील या हाइड्रोसील। टेस्टोस्टेरोन लेवल कम क्यों होता है वेरिकोसील के केस में? क्योंकि एक तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता प्रॉपर, दूसरा है जब आपको वेरिकोसील होती है आपके टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जैसे ही आपके टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ता है टेस्टिस अपना काम सही से नहीं करता, क्योंकि जनरली टेस्टिस का टेम्परेचर आपकी बॉडी टेम्परेचर से 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए, लेकिन वेरिकोसील के केस में ये बढ़ता है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो कम रिलीज़ होगा, और साथ में वेरिकोसील की वजह से आपको टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है। आपके टेस्टिकल का साइज़ छोटा होगा। आप टेस्टिकल का जैसे ही साइज़ छोटा होगा तो आपके टेस्टिकल कम टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेंगे, उसकी वजह से भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है वेरिकोसील के केस में, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपके जैसे ही लाखों पेशेंट हमने ठीक किए हैं, उनका वेरिकोसील भी ठीक किया है, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी नॉर्मल हुआ है। तो आपके पास भी अगर कोई टेस्ट रिपोर्ट है तो आप डायरेक्ट नीचे दिए गए नंबर पे अपनी टेस्ट रिपोर्ट शेयर करिए, मेरी टीम से आप बात करिए, वो आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर देंगे, और आपकी भी प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी बिना किसी सर्जरी के। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।